प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है आपका हमारे लर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप डिजिटल डिडवाना पर। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से प्रथम अध्याय सूरदास का अध्ययन करेंगे। सूरदास भक्तकालीन कवियों में जिनका अनन्य स्थान है, जो ब्रज भाषा के श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं। सूरदास जी, जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, ऐसे हिंदी साहित्य के आकाश में महान कवि जिनकी ख्याति सूर्य की भांति है, ऐसे ही महान कवि का हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे लर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप डिजिटल डिडवाना से। आइए मित्रों, सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के भक्तकालीन कवियों में सर्वोपरि सूरदास के जीवन का परिचय जाने। सूरदास कौन थे, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ और उनके जन्म के बारे में और उनके अंधे होने के बारे में क्या मतभेद हैं साहित्यकारों के बीच, इन सब को हम स्पष्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के भक्तकालीन कवियों में सूरदास का स्थान सबसे ऊंचा है। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। ये ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने शांत रस का भी मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। सूरदास का जन्म 1540 विक्रमी संवत में रुनकता नामक गांव में हुआ। ये गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे और वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य जी ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1620 विक्रमी संवत में हुई। 84 वैष्णव की वार्ता के वर्णन के अनुसार उनका जन्म रुणकता अथवा रेणु का क्षेत्र, जो कि वर्तमान में जिला आगरा के अंतर्गत आता है, मथुरा आगरा के बीच गौ घाट पर हुआ था और यहीं पर ये निवास करते थे। वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट वहीं पर हुई थी। भाव प्रकाश में सूर का जन्म स्थान सीही नामक ग्राम बताया गया है। वे सारस्वत ब्राह्मण थे और जन्म के अंधे थे। आईने अकबरी में संवत 1653 विक्रमी में मुतखतुब तवारीख के अनुसार सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में माना जाता है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में आगरा और मथुरा के बीच गौ घाट पर आकर रहने लगे थे। आइए जानते हैं सूरदास का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और उनकी प्रमुख रचनाएं। हिंदी साहित्य के भक्तकालीन कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। ये ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। उन्होंने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। हिंदी साहित्य के आकाश में महाकवि सूरदास की ख्याति सूर्य की तरह है। इनके बारे में एक दोहा बहुत प्रचलित है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गुण के सौदास, अब के कवि खगोत्सम जहते करत प्रकाश। सूरदास का जन्म 1540 विक्रमी संवत में रुनकता नामक गांव में हुआ। ये गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म सीही नामक गांव में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बहुत विद्वान थे।
उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे और वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1620 विक्रमी संवत में हुई। 84 वैष्णव की वार्ता के वर्णन के अनुसार उनका जन्म रुणकता अथवा रेणुका क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला आगरा के अंतर्गत आता में हुआ था। मथुरा और आगरा के बीच गौ घाट पर ये निवास करते थे। वल्लभाचार्य से इनकी भेंट वहीं पर हुई थी। भाव प्रकाश में सूर का जन्म स्थान सिही नामक ग्राम बताया गया है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से हैं। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। सूरसागर। सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित हैं, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। सूरदास का मुख्य वर्ण विषय श्री कृष्ण की लीलाओं का गान रहा है। दूसरी किताब है सूर सारावली। सूर सारावली में सूरदास ने जिन कृष्ण विषय कथात्मक और सेवा परक पदों का गान किया, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना की है। तीसरी है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। एक और किताब जिसकी यहाँ हम चर्चा करें वो है नल दमयंती। आइए देखते हैं प्रथम पद। बूझत श्याम कौन तू गोरी, का रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कब ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी, सुनती रहती सर्वननि नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुमरो का चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मेरी जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। इस पद में आए हुए कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। बूझत, बूझत का तात्पर्य पूछते हैं। गोरी युवती या लड़की, खोरी गली, ब्रजतन ब्रज की ओर, ब्रज के धरातल की ओर, ब्रज की भूमि की ओर, पोरी बरामदा, सर्वननी यानी कानों से, नंद डोटा नंद के पुत्र, दधी दही, मिली जोरी जोड़ी बनाकर साथ साथ, रसिक शिरोमणि रसपूर्ण बातों में चतुर, बातनी बातों के द्वारा, बुरई बहला फुसला दी गई या बहका ली गई, राजी कर ली गई, भोरी भोली या सीधी शादी। आइए इस पद की व्याख्या देखते हैं। एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है। वह उससे उसका परिचय पूछते हैं। हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो? हमने इससे पहले तुम्हें ब्रज की गली में नहीं देखा। राधा उत्तर देती है, भला हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। हाँ, कानों से ये सुनती रहती हूँ कि कोई नंद जी का लड़का मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। कृष्ण ने कहा, हम चोर ही सही, पर हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, आओ साथ साथ खेलने चलते हैं। सूरदास कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े रसिक हैं, उनको मीठी मीठी बातें बनाना खूब आता है। उन्होंने भोली भाली राधा को अपनी बातों में बहका लिया और साथ खेलने को राजी कर लिया। इस तरह से हम पहले पद की व्याख्या कर चुके हैं। इस पद में भाषा सरस और सरल ब्रज भाषा है। शैली संवाद परक है। राधा कृष्ण के संवादों में उनकी आयु के अनुरूप सहज वार्तालाप के दर्शन होते हैं। कवि ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर मधुर व्यंग किया है। आइए देखते हैं इस पाठ का दूसरा पद। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाए तोर सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर,
चौक परी जागत निसिबीती, दूत मिलो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं मधुकर, भौरा, भौरा, हरी लियो, चुरा लिया, तनक, थोड़ी सी, चितवन, दृष्टि, नजर, चपल, चंचल, नेत्र, नैन, कोर, कोना, पकड़े हुते, पकड़े रखे थे, जोर, बल पर, छड़ाए, छुड़ाकर, हंसनी, हंसी, अकोर, मूल्य, रिश्वत, निसी, रात, भौर, भौरा, सर्वस, सर्वस्व, सब कुछ, नागर, चतुर, चालाक, नवल किशोर कृष्ण को कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरे पद की व्याख्या। गोपियां उद्धव से वार्तालाप के समय कहीं से आकर मंडराने वाले भोरे को कृष्ण का प्रतीक बनाकर उन पर कपट करने का आरोप लगाते हुए कह रही हैं, अरे भोरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले वह कृष्ण हमारे चोर हैं। उन्होंने हमारे चंचल नेत्रों के कोनों से अपनी तनिक सी दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया। हमने अपने प्रीति और अनुराग के बल पर विश्वास करके उनको अपने हृदय में बसा लिया था, किंतु वह हमारे प्रेम के सारे बंधन तोड़कर निकल गए। वह अपनी मनमोहनी हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के प्रेम बंधनों को तोड़कर चले गए। इस चोरी और कपट का पता चलते ही हम लोग चौंक कर जाग पड़ी। हमारी सारी रात जागते ही बीती। फिर हमें उनका एक दूत संदेश लाने वाला मिला। उसने अपने योग के संदेशों से हम लोगों को बहुत दुखी किया। उस चतुर नवल किशोर कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूटकर हमें वियोग की ज्वाला में जलते रहने को छोड़ दिया। इस पद में विशेष देखते हैं, भाषा में लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंग का सौंदर्य है। शैली प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। कोमल भावनाओं और वियोग वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठई मधुवन को, बौरिन शोध करे, के वे श्याम सिखाए प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे। इस पद्यांश में कठिन शब्द संदेशनी अर्थात संदेशों से, मधुवन मथुरा को कहा गया है, कूप कुएं, पठवत बेचते, फिरी यानी इसके बाद, न फिरी नहीं लौटे वापस नहीं आए, जिते यानी जितने, पथिक यानी मथुरा जाने वाले राहगीर या यात्री, पठय भेजे, बहुरी फिर, शोध खोज शुद्ध, प्रबोधे यानी वश में कर लिए, सिखाए बहकाकर सिखाकर फुसलाकर, कागद कागज, गरे यानी गल गए, मेघ यानी वर्षा, मसी यानी स्याही, खूटी समाप्त हो गई, सर सरकंडे जिससे कलम बनाई जाती है, दव दावानल वन में लगने वाली आग, जरे यानी जल गए, सेवक लिखने वाला नौकर या कर्मचारी, आंधो अंधा, कपाट यानी किवाड़, अरे अड़े हुए या बंद। पद्यांश 3 की व्याख्या देखते हैं। गोपियां श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। ये अपने संदेश तो भेजते ही नहीं, हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर लौटकर नहीं आए। ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उनको सिखाकर बहकाकर अपने साथ मिला लिया है, लौट कर नहीं आने दिया है, या फिर वे बेचारे कहीं बीच में ही मर गए। यदि ऐसा न होता तो वे अवश्य लौट कर आए होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीगकर गल गए हों,
या फिर वहां की सारी स्याही समाप्त हो गई हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो, उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ी न खुल पा रहे हों। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला है। इस पद में जो काव्यगत विशेषता है वो देखते हैं। पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग प्रहार से भरी हुई है। गोपियों को विश्वास हो गया है कि वे प्रेम के नाम पर कृष्ण द्वारा चली गई है। भाषा शैली व्यंग के लिए सर्वथा उपयुक्त है। के वे श्याम बीच मरे पंक्ति में गोपियों के शोभ से भरे हुए हृदयों का उद्गार है। श्याम सिकाई तथा मेघ मसी में अनुप्रास, पलक कपाट में रूपक और पूरे पद में संदेह अलंकार का चमत्कार है। उधो मन माने की बात, दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में, बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताई सुहार। इस पद में आने वाले कठिन शब्द है उधो। उद्धव कृष्ण के मित्र जो गोपियों को समझाने मथुरा से आए थे। मन माने यानी मन को अच्छा लगने वाला, दाख अंगूर, छुआरा एक प्रकार का फल या मेवा, विष जहर, विष कीड़ा एक ऐसा कीड़ा जो विष खाता है, चकोर एक पक्षी जिसका अंगारे खाना प्रिय माना गया है, मधुप भंवरा, फोरी यानी छेद करना, काठ लकड़ी, पात बंधन, कमल के फूल का संपुट, पतंग दीपक के पास मंडराने वाला और लो में जल जाने वाला कीड़ा कीट, लपटात लिपटता है, सोई वही, सुहात यानी सुहाता है या प्रिय लगता है। आइए देखते हैं पद 4 की व्याख्या। उद्धव द्वारा कृष्ण को बुलाकर योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हैं हमें प्रिय हैं। ये तो मन के मानने की बात है, जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगने लगता है। उसे व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है, अपनाता है। गोपियां कहती है कि संसार में अंगूर और छुआरा जैसे अमृत के समान मधुर फल है, किंतु विष का कीड़ा इन सब को ठुकरा कर, इन सब को त्याग कर विष को ही खाता है। उसका मन विष में लगा हुआ है। चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए, पर वह उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है। भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ में ही छेद कर देता है, किंतु वही कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है, उसे काट कर बाहर नहीं निकलता। इसी प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लो से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। बात वही है कि जिससे जिसका मन लगा होता है उसे वही सुहाता है। हमारा मन श्री कृष्ण में लगा है, हमें वही सुहाते हैं, वही अच्छे लगते हैं। आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। काव्यगत विशेषताएं हैं। पद सरस ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, शैली भावात्मक है। उद्धव के उपदेशों और तर्कों का गोपियों ने अपनी प्रेम व्यवस्था से नम्रता पूर्वक खंडन किया है। अनुप्रास, उदाहरण, दृष्टांत आदि अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस की रचना है। प्रिय छात्रों, हर अध्याय के समापन पर हम गूगल फॉर्म के रूप में आपको होमवर्क सेंड करते हैं। इसे फॉर्म में आप टेक्स्ट, पीडीएफ या इमेज फाइल के रूप में करके वापस व्हाट्सएप लिंक पर सेंड करें। इसे हम जांचेंगे, देखेंगे और संरक्षित रखेंगे। विद्यालय खुलने पर आपको इसे अवलोकित भी करवाया जाएगा। इसलिए होमवर्क पर आप विशेष रूप से फोकस करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।